कहानी का नाम असली पहचान। एक बार की बात है, मुंबई की एक बड़ी लॉजिस्टिक कंपनी में विक्रांत नाम के एक जनरल मैनेजर थे। कंपनी दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रही थी, लेकिन हाल ही में गोदाम से चोरी की कुछ घटनाएं सामने आई थी। इससे परेशान होकर विक्रांत ने निर्णय लिया कि उन्हें एक ईमानदार और सतर्क चौकीदार रखना होगा। उन्होंने अखबार में इश्तिहार दिया, रात के समय काम करने के लिए चौकीदार की जरूरत है, ईमानदार, सतर्क और मजबूत इच्छा शक्ति वाला व्यक्ति हो। 2 दिन बाद इंटरव्यू का दिन आया। कई लोग आए, कुछ जवान, कुछ अनुभवी, कुछ तो इतनी बातें कर रहे थे मानो पुलिस में भर्ती हो गए हों। पर विक्रांत को कोई भी जमता नहीं था। कोई ज्यादा बातें कर रहा था तो कोई अपनी बहादुरी की झूठी कहानियां सुनाकर इंप्रेस करने की कोशिश कर रहा था। दिन ढलने को था, तभी एक दुबला पतला सा आदमी आया। नाम था गोविंद। उसकी आंखों में हल्के डार्क सर्कल थे, कपड़े साफ थे लेकिन काफी साधारण। उसने शांति से कोने में बैठकर अपनी बारी का इंतजार किया। विक्रांत ने उसे बुलाया और पूछा, आप बहुत चुप हैं, कुछ बताइए अपने बारे में, काम का अनुभव है? गोविंद ने धीरे से कहा, सर मैं पहले एक प्राइवेट फैक्ट्री में काम करता था, लेकिन वहां मेरी शिफ्ट दिन में थी। मैं वहां ठीक से काम नहीं कर पाता था। विक्रांत ने पूछा, क्यों, क्या तबीयत खराब रहती थी? गोविंद मुस्कुराया और बोला, नहीं सर, असल में मुझे नींद नहीं आती। रात हो या दिन मैं 24 घंटे में मुश्किल से 2-3 घंटे ही सो पाता हूं। जब बाकी लोग थक कर सो जाते हैं तब भी मैं जागता रहता हूं। कभी कभी छत पर बैठा रहता हूं, बस जागता हूं। विक्रांत कुछ देर चुप रहा, फिर मुस्कुराया और बोला, तो फिर आप इस नौकरी के लिए सबसे सही इंसान हैं। एक चौकीदार जिसे नींद ही ना आती हो, इससे बेहतर क्या हो सकता है? गोविंद को उसी दिन से नौकरी पर रख लिया गया। कुछ महीनों बाद गोदाम में एक रात कुछ लोग चोरी की कोशिश कर रहे थे। गोविंद तुरंत चौकन्ना हो गया और पुलिस को सूचना दी। पकड़े गए चोर, बची कंपनी की लाखों की संपत्ति। मैनेजमेंट बहुत खुश हुआ और गोविंद को प्रमोशन और इनाम दोनों मिला। सीख सा, जो जैसा है वैसा ही रहना चाहिए। अपनी कमजोरी को छिपाओ मत, कभी कभी वही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है।